लेट्स स्टार्ट विद सम फैक्ट्स। हस्कवर्ना कुछ साल पहले बजाज कोलैबोरेशन के साथ इंडिया में एंटर किया था। दो बाइक्स उन्होंने अपनी इंट्रोड्यूस करी थी, स्वॉट पिलन 250 और विट पिलन 250। इनिशियल फेज में जब बाइक्स लॉन्च हुई थी थोड़ा बहुत ट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ सेल्स देखने को मिला था, लेकिन मामला उसके बाद एकदम फ्लैट हो गया था। लेकिन अब बजाज हस्कवर्ना मिलकर उन दोनों ब्रांड्स को, उन दोनों बाइक्स को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और मेजर चेंज जो करा गया है वो है इस नई स्वॉट पिलन 401 के अंदर। नया इंजन, नई चैसी, सीट्स, टैंक, बहुत कुछ इस बाइक में बदल गया है एंड काफी नए फीचर्स भी अब इस नई स्वॉट पिलन 401 में ऐड कर दिए गए हैं। हालांकि विट पिलन 250 में ही मिलेगी, लेकिन ये जो है बड़े इंजन के साथ अब इंट्रोड्यूस करी गई है। तो क्या बदला है इस स्वॉट पिलन 401 में, किस तरह के फीचर्स हैं, क्या चीजें मैकेनिकली चेंज हुई हैं, किस तरह के डायमेंशंस अब हैं और इन टर्म्स ऑफ राइड, हैंडलिंग एंड परफॉर्मेंस कैसा ये स्वॉट पिलन 401 परफॉर्म करती है, सभी के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बात करेंगे 3 धांसू और 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस नई हस्कवर्ना स्वॉट पिलन 401 के बारे में। शुरुआत इसके फ्रंट फेस से करते हैं, क्या क्या तब्दीलियां हुई। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है हेडलैम्प, जो जिस तरह से वो राउंड शेप रेट्रो फील वाला ही वैसा ही है, काफ़ी बड़ा चंकी हेडलैम्प का इसका ये साइज़ देखने को मिलेगा। DRLs प्लस LED आपको लाइट्स यहाँ देखने को मिल जाती हैं एंड देखने में ये कूल वाकई में ज़रूर लग रहा है और साइज़ भी इसका काफ़ी सही यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में USD फोक्स हैं, सेम KTM 390 वाले ही फोक्स यूज़ करे गए हैं जो कि एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ यहाँ पर इसमें आते हैं। LED ब्लिंकर्स यहाँ पे यूज़ करे गए हैं एंड इसके अलावा नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे जो टायर्स फ्रंट में इसके दिए गए हैं 17 इंच के 110 सेक्शन के टायर्स फ्रंट में दिए गए हैं एंड थोड़ा सा वो नॉबी टायर्स यूज़ करा गया है इसमें। एंड एक जो चीज़ प्रीमियम है टायर्स को लेकर वो है इसमें आपको पिरेली के टायर्स दिए गए हैं। बजाज हस्कवर्ना की बाइक है और पिरेली के टायर यूज़ करें तो प्रीमियम थोड़ा मामला यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ टायर इसमें होता है एंड थोड़ा सा इसको वो ऑफ रोड वाला भी फील देने की कोशिश की है। देन दैट्स व्हाई यू कैन सी दिस नॉबी टायर्स एंड स्पोक व्हील्स इसमें यूज़ करे गए हैं जो कि एज स्टैंडर्ड दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपको अलॉय व्हील्स चाहिए तो आप एज एन एक्सेसरी वो ले सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन वहाँ पे भी देखने को इसमें मिलता है। इन साइड में जो है आपको अब प्रपोर्शन जो है इसके टैंक का वो थोड़ा बड़ा मिलेगा क्योंकि टैंक का जो साइज़ है वो अब 9.5 लीटर जो पहले था उससे अब बढ़कर 13.5 लीटर इसका साइज़ हो गया। तो वो पोर्शन जो विड्थ है टैंक की वो भी आपको बड़ी हुई देखने को मिलेगी एंड 401 की बैजिंग, यहाँ पे थोड़ा सा नियॉन कलर एलिमेंट यहाँ देखने को मिलेगा। साइड में जो रेडिएटर है इसके कवर्स के आसपास यहाँ पे हस्कवर्ना की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी एंड हस्कवर्ना की ब्रांडिंग इसके फ्रंट मड गार्ड में इधर की तरफ दी गई है। ऊपर की तरफ आए तो यहाँ पे भी ये एलिमेंट आप देखेंगे इसको एक बोल्ड फेस जरूर दे रहा है, जो फ्रंट में ये वाइजर दिया गया छोटा सा, तो ये भी एक एलिमेंट यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएगा। फिर आए इंजन की तरफ तो ये जो इंजन और चैसी इसमें यूज़ करी गई है वो सेम ड्यूक 390 वाली ही इस्तेमाल करी गई है। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स सभी कुछ सेम है, तो वही आप इस हस्कवर्ना की नई 401 में भी देखने वाले हैं। एंड इसके अलावा रियर शॉक की बात करें तो वो भी ऑफसेट सेम एज न्यू ड्यूक 390, वैसा ही कुछ रियर शॉक आपको इसमें भी देखने को मिलने वाला है जो कि एडजस्टेबल प्रीलोड के ऑप्शन के साथ आता है। अंडरबेली एग्जॉस्ट एंड रियर की तरफ यहाँ पे आपको वही सेम ऑफ कोर्स स्पोक व्हील्स, पिरेली टायर्स, 17 इंच 150 सेक्शन का टायर आपको इसके रियर में देखने को मिल जाएगा। पीछे का जो टेल सेक्शन है वो भी यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। नंबर प्लेट अब इधर है, कुछ इस तरह से इसका डिजाइन रियर में देखने को मिलेगा एंड रियर जो टेल लाइट है वो भी आपको LED यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। ग्रैब हैंडल पियानो ब्लैक फिनिश में। अब सीट जो है पहले कस्टमर्स को शिकायत थी दो चीज़ों से, मेन जो दो चीज़ें थी वो थी इस बाइक का प्रपोर्शन। अब बजाज ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि जो कोई लंबी हाइट का इंसान इस बाइक पर बैठता था तो बाइक उसके सामने बहुत छोटी दिखती थी एंड जो कम हाइट का इंसान इस पर बैठता था तो उसके पैर नीचे इस पर नहीं पहुंचते थे बिकॉज ऑफ द सीट हाइट। तो इन दोनों चीज़ों में भी तब्दीलियां करी गई हैं। साइज तो ऑफकोर्स अब बढ़ गया है, विड्थ वगैरह इसका ओवरऑल अराउंड 100 मिलीमीटर के आसपास इसकी सीट लेंथ अब इंक्रीज कर दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो वहाँ भी ग्राउंड क्लियरेंस आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो वेट है तकरीबन 3 kg ये ड्यूक 390 से हैवियर है और 1 kg पहले के मुकाबले ये लाइटर हो गई है। तो ये चेंज यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा। फिर जो सीट हाइट है
वो पहले थी 842 मिलीमीटर्स की, लेकिन अब हो गई है 820 मिलीमीटर्स की। ड्यूक में भी 800 820 दोनों का ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पर आपको 820 मिलीमीटर का ही ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड सीट का जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी लंबी सीट इन टर्म्स ऑफ लेंथ है देखेंगे, एंड ओवरऑल कंफर्ट के हिसाब से अभी फिलहाल यहाँ पे कुशनिंग जो है वो भी अच्छी यहाँ देखने को इसमें मिल रही है। फिर मामला यहाँ पे टैंक पे आए तो वैसा ही कुछ डिज़ाइन जो पहले था तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है सेंटर में। फिर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो बटन्स आप देख रहे हैं वही सेम ड्यूक 390 वाले हैं। हैज़र्ड लाइट है, यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं इसकी स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए, इंडिकेटर्स, हॉर्न स्विच एंड पास स्विच यहाँ आगे की तरफ दिया गया है। राइट साइड में आए तो यहाँ पे आपको इसमें इंजन किल स्विच, इग्निशन स्विच वही सेम 390 वाले स्टाइल में ही देखने को मिलेगा। आप स्क्रीन पर आएँ तो वो भी 390 वाला ही है। 5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले इसमें देखने को मिलता है। एंड फीचर्स की बात करूँ, हालांकि इसमें कोई राइड मोड नहीं दिया गया है। अब मोटरसाइकिल में जाएंगे, राइड मोड में जाएंगे तो सिर्फ एक आपको स्ट्रीट मोड ही इसमें देखने को मिलने वाला है और कोई मोड का ऑप्शन इसमें नहीं है। लेकिन इसके अलावा आपको स्विचेबल ABS का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप सुपर मोटो मोड में स्विच करेंगे तो रियर ABS ऑफ हो जाएगा, तो वो एक ऑप्शन यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाता है। देन ट्रैक्शन कंट्रोल आपको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलेगा। ये कुछ फीचर्स इन टर्म्स ऑफ राइड दिए गए हैं इसमें। नीचे आएँ तो बाइक इन्फो, ट्रिप इन्फो, स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन है, स्पीड लिमिटर यानी कि आप वो सेट कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे फेवरेट्स, क्विक सिलेक्टर, शिफ्ट लाइट, क्लॉक एंड डेट, टाइम्स, ये सब यूनिट्स वगैरह आप सेट कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे सेट करनी है। तो ये सब ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखेंगे। एंड साइज़ वगैरह वही सेम है, दिखने में उसमें भी अच्छा लग रहा था 390 में। यहाँ पर भी ये स्क्रीन अच्छी खासा विजिबल है, कलर्स वगैरह भी अच्छे से इस्तेमाल करे गए हैं, तो स्क्रीन देखने में ये अच्छा ज़रूर लगता है। अब इसके अलावा जो कि मैं पहले बोल रहा था, बाइक का जो इंजन है और जो चैसी है वो सेम ड्यूक 390 वाला ही है। एंड इसका परफॉर्मेंस अब किस तरह से है, ओवरऑल जो चेंजेस इस बाइक में हुए इन टर्म्स ऑफ वेट, सीट हाइट को लेकर, ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर, वेट को लेकर, तो ओवरऑल राइड, हैंडलिंग एंड परफॉर्मेंस इस नई हस्कवर्ना स्वॉट पिलियन का किस तरह से है, लेट्स गो अहेड एंड फाइंड दैट आउट। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पहले नजर डालते हैं इसके इंजन के आंकड़ों पर, और उसके बाद बात करेंगे किस तरह की परफॉर्मेंस, राइड क्वालिटी और हैंडलिंग इस हस्कवर्ना स्वॉट पिलियन 401 में देखने को मिल रही है। सो ऑफ कोर्स इंजन जो है ड्यूक 390 वाला इसमें यूज करा गया है, चैसी भी सेम है, तो परफॉर्मेंस भी वैसा ही तेज तर्रार। शुरुआत से ही वो आपको इनिशियल जो है पिकअप अच्छा देखने को मिलने वाला है। एंड शुरुआत में ही जो ड्यूक 390 के इंजन में स्पाइक देखने को मिलता है वो यहाँ पर भी इस स्वॉट पिलियन में महसूस जरूर होगा आपको इनिशियल राइड के दौरान। लेकिन हस्कवर्ना का कहना है कि इसका लो एंड भी थोड़ा बेटर रखा गया है, थोड़ा बैलेंस परफॉर्मेंस का रखा गया है, तो यस वो लो एंड भी स्लाइटली बेटर आपको कंपेयर टू ड्यूक 390 इस स्वॉट पिलियन 401 में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ओवरऑल पावर डिलीवरी या टॉर्क जिस तरह का इस बाइक से निकलता हुआ दिखाई देता है, तो वहां पे इसमें आपको वो फन वाला फैक्टर भी देखने को जरूर मिलने वाला है। अब हालांकि इसका पोस्चरिंग जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है ड्यूक 390 से। थोड़ा सा आप आगे की तरफ लीन होकर इसमें बैठते हैं, अदरवाइज जो ड्यूक 390 वहाँ पे थोड़ा अपराइट पोस्चरिंग देखने को मिलता है, बट यहाँ पर हल्का सा बहुत ही स्लाइटली आप फॉरवर्ड लीन होकर इसमें बैठते हैं। बट ओवरऑल जो सीट में आप चेंज करे गए हैं, जिस तरह का सीट का लेंथ हो गया है एंड विड्थ जो है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। सीट की जो कुशनिंग है वो भी अच्छा कंफर्ट जरूर प्रोवाइड करती है। ओवरऑल हैंडलिंग की बात करें, जैसे कि मैं कह रहा था, थोड़ा सा आपको फॉरवर्ड लीन होकर इसमें बैठना पड़ता है। फिर इसके अलावा अगर लॉन्ग राइड्स पर आप इस बाइक को ले जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है इन केस यू वांट टू स्टैंड अप एंड रिलैक्स अ बिट फॉर कपल ऑफ मिनट्स व्हाइल राइडिंग दिस हस्कवर्ना, तो वहाँ पर आपको हैंडल बार का पोजीशन है वो थोड़ा नीचे महसूस होगा। थोड़ा सा और ऊपर अगर हैंडल बार होता तो वो वाला पोजीशन भी जो है मुझे लगता है सॉर्टेड यहाँ पर हो सकता था, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको यहाँ पे इस हस्कवर्ना की स्वॉट पिलियन के 401 के राइडिंग पोस्चर में देखने को मिलने वाला है। सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में आपको USD फोर्क्स मिलते हैं एंड एडजस्टेबल का ऑप्शन वहाँ दिया गया है, एंड रियर में भी आपको पीरियड एडजस्ट का ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है, तो वहाँ पर मामला काफ़ी सॉलिड फील होता है। आपको अपनी राइडिंग के हिसाब से जिस तरह का सेटिंग रखना है तो वो भी एक ऑप्शन यहाँ पर हस्कवर्ना की स्वॉट पिलियन 401 में दिया गया है। ब्रेकिंग की बात करूँ तो ड्यूल चैनल ABS है, ब्रेकिंग प्रिसाइज है, सटीक है, तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार, दोनों माहौल में सिटी हाईवे पर ब्रेकिंग जो है काफ़ी अच्छी देखने को मुझे इसकी मिली है। अब बात करते हैं 3 धांसू और 3 नॉट सुधांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस हस्कवर्ना की नई स्वॉट पिलियन 401 को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो पहले बात करते हैं 3 नॉट सुधांसू एलिमेंट की, जिसमें से पहला है
आई डोंट नो वो स्पेसिफिकली सिर्फ इसी यूनिट के साथ या इसी बाइक के साथ हो रहा था, लेकिन 2 बार ये बाइक चलते चलते अचानक बंद हो गई, यानी मिसिंग वाला वो एलिमेंट 2 बार मेरे साथ इस बाइक में हुआ। देन दूसरा नॉट सो धांसू एलिमेंट जो मुझे लगता है इस बाइक के बारे में, वो है इसके फ्रंट फुट पेग्स में आने वाला वाइब्रेशंस। अब मैं इसे सिर्फ वाइब्रेशन नहीं कहूँगा, क्योंकि इतना वाइब्रेशन है कि आपको थ्रू आउट अपने पैरों में वो टिंगलिंग या गुदगुदी सी महसूस होएगी। शुरू में बेशक आपको आनंद आए, लेकिन बाद में मुझे यकीन है कि ये इरिटेट ज़रूर करेगा। तो ये भी एक चीज़ मुझे लगता है जहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। देन तीसरा और फाइनल नॉट सो धांसू एलिमेंट जो मुझे इस बाइक के बारे में लगा है, वो है इसकी हैंडल बार की पोजीशन। आप बैठे हैं नॉर्मली देन इट्स फाइन, लेकिन हल्का सा आप फॉरवर्ड लीन होकर बैठते हैं वो चलता है, लेकिन जब आप थोड़ा स्टैंड अप होना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं, वहाँ पर आप चाहते हैं, आप लंबी राइड्स पर जा रहे हैं, स्पेशली वो वाला सिचुएशन वहाँ पे होती है, आपको थोड़ा खड़ा होकर आप स्ट्रेच करना चाहते हैं, बॉडी को रिलैक्स करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो हैंडल बार की पोजीशन है वो काफ़ी नीचे आपको महसूस होगी। तो वो भी थोड़ा सा मुझे लगता है हैंडल बार अगर थोड़ा सा और ऊपर होता तो वो पोजीशन भी सॉर्टेड यहाँ पर हो सकती थी। अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट क्या लगी मुझे इस हस्कवर्ना की स्वाटपिलन 401 के बारे में। तो पहला एलिमेंट है वो है इसका डिज़ाइन। यहाँ पर जिस तरह से डायमेंशंस वगैरह में बदलाव हो गया है, कुछ एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन भी इस नई स्वाटपिलन में देखने को मिल रहे हैं, तो डिज़ाइन के हिसाब से मुझे ये बाइक ज़रूर अपीलिंग लग रही है। एंड प्रपोर्शन वाइज भी अब इसका प्रपोर्शन जो है पहले के मुकाबले थोड़ा सॉर्टेड महसूस हो रहा है। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इस बाइक के बारे में लगा है वो है इसका परफॉर्मेंस। ड्यूक 390 वाला ही इंजन है, लेकिन परफॉर्मेंस आपको यहाँ भी निराश नहीं करेगा। देन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे इस बाइक के बारे में लगा है वो है इसका ये 5 इंच का TFT कलर डिस्प्ले। सेम ड्यूक वाला है, हालांकि फीचर्स थोड़ा सा कम है, लेकिन जो इसकी विजिबिलिटी वगैरह है, इतनी तेज़ धूप में भी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी, उसके टेक्स्ट की जो भी लेआउट है सब कुछ अच्छे से विजिबल होता है, तो वो एलिमेंट मुझे इसका काफ़ी सही लगा है। ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करूँ इस स्वाटपिलन 401 की, तो बाइक जो है काफ़ी इंप्रूव्ड हुई है पहले के हिसाब से। अब ऑफ कोर्स बड़ा इंजन तो इसमें है ही, एंड जो डायमेंशंस वगैरह में इसके बदलाव करे गए हैं, तो बाइक येस ऑफ कोर्स पहले से बेटर पैकेज ज़रूर लग रही है। जिस तरह से फ्यूल टैंक का साइज बढ़ाया गया है, एंड ओवरऑल जो है बाइक अब प्रोपोर्शनेट लग रही है। सो ओवरऑल एज ए पैकेज के हिसाब से अगर आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं एंड कन्वेंशनल बाइक्स की जो डिज़ाइन है उनसे एकदम हट के आप अपनी बाइक का डिज़ाइन चाहते हैं, उसके साथ साथ डिसेंट फीचर्स भी अपनी उस बाइक में एक्सपेक्ट करते हैं, तो उन मायनों के हिसाब से मुझे लगता है हस्कवर्ना की ये स्वाटपिलन 401 एक अच्छा पैकेज ज़रूर आपके लिए बन सकती है।